अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे द लास्ट एस्से ऑफ द शिवनिंग स्कॉलरशिप जो कि है स्टडिंग इन द यूके। इससे पहले हमने बात की है नेटवर्किंग एस्से पे, करियर प्लान पे एंड लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस एस्से पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपके साथ मैं ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज आई एम श्योर कि वो वीडियोस इतनी अच्छी हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगी आपकी एप्लीकेशन को मज़ीद अच्छा बनाने में और अपने एसेस को मज़ीद अच्छा लिखने में। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, वो वीडियोस देखें। एंड आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि अगर वो आइडियाज़ और वो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल बी अ स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स अचीविंग योर शिवनिंग स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करते हैं स्टडिंग इन द यूके, जो कि लास्ट एस्से है और इसकी भी वर्ड लिमिट जो है वो 50 से 500 वर्ड्स के बीच में है। इसमें अगर हमने बात करनी है तो हम तकरीबन 4 चीज़ों पे बात करेंगे इस एस्से के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस एस्से को लिखते हुए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं यूके, वो जो आपने पढ़ना है वहाँ पे जाके और क्या-क्या चीज़ें करनी है, तो आपको उसका पूरा आइडिया होना चाहिए, आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 3 यूनिवर्सिटी से आपको अप्लाई करना है और वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज़ में आपने सिलेक्शन हासिल करनी है और आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो रिसर्च वो करनी है कि वो जो आप फील्ड्स में जा रहे हैं, उन फील्ड्स का आपको पूरा प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ की उन फील्ड्स में क्या-क्या स्पेशलिटी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से प्रोफ़ेसर पढ़ा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उनके कोर्स कौन से कोर्सेज़ हैं और आपको ये होना चाहिए कि उसका स्टडी आउटकम क्या है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप ये एस्से और ये जो है ना स्टडिंग इन द यूके 1 जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएँगे। तो आपने वो सारी चीज़ें नोट करनी है, आपने पूरी रिसर्च करनी है। और अब ये नहीं है कि आपने उसको प्रॉपर्ली रेप्लिकेट कर देना है, नहीं, ऐसे मैं आपको नहीं कहूँगा। आपने क्या करना है कि आपके पास वो एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ें हैं, ये होगा। अब आई एम श्योर कि जो आप यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया, जिनसे कोर्सेज़ में आपने अप्लाई किया है, जिनसे मेजर्स में, वो रेलेवेंट होगा आपके प्रोग्राम से जो कि आपके बैचलर्स में था। तो अब आपने क्या करना है कि आपने लिंक करना है कि ये जो चीज़ें मैं पढ़ूँगा, ये मेरे हिस्ट्री के साथ किस तरह मैच की हुई हैं, ठीक है? लाइक ये मेरे बैकग्राउंड के साथ किस तरह मैच्ड है, ये किस तरह मैं इस हेल्प करेंगी टुवर्ड्स माय गोल। और गोल क्या है? वही गोल जो कि आपने करियर प्लान में बताया है। आपने ये नहीं करना कि रिपीट करनी है इन्फॉर्मेशन, बट आपने सिर्फ एक आइडिया देना है ताकि वो जब देखें करियर प्लान में तो वो पूरा समझ जाएँ, अच्छा ये इसका गोल था, ये गोल को इस तरह अचीव करेगा। अपने हिस पास्ट को फ्यूचर के साथ लिंक करना है, ठीक है, इन द करियर प्लान। और वो लिंक ये करना है कि बीच में जो लिंकेज होगा ना, वो यही होगा कि आपका जिस प्रोग्राम में आप भी जा रहे हैं, तो वो कितना आपका लिंक करता है। सो ये आप समझ गए होंगे कि लेट्स से अगर आपका प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप था पास्ट में, बाद में आप जो है लेट्स से आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, बीच में ये लिंक अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने यही देखना है कि आपका जो फ्यूचर है और जो आपका पास्ट है, उसका लिंक जो आपका ये प्रोग्राम कोर्स है ना, वो बना रहा है, तो ये आपका इफेक्टिव होना चाहिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये सारा जो आपके कोर्सेज़ हैं, ये आपका आपने बताना है कि किस तरह सीवी के साथ लिंक्ड है और वो इसी पार्ट में कवर हो रहा होगा और वो आपकी एक कोहेरेंट होना चाहिए। और मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करें। अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ा है, तो आप मास्टर्स के लिए भी इकोनॉमिक्स ही की कोई स्पेशलाइज़ेशन के लिए अप्लाई करें। तो जब ये आप सारी चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो आपको लिंकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी सीवी भी कोहेरेंट होगी, आपके एसेस भी कोहेरेंट होंगे, आपके एप्लीकेशंस भी कोहेरेंट होंगी और आपके सिलेक्शन चांसेस एटलीस्ट 50% इंक्रीज़ हो जाएँगे। एटलीस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है? आखिर में आपने ये बताना है कि क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडी, डेफिनेटली इट्स ऑल लाइक 70 to 80% स्टडी है, बट आपने 20% आपने क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंसेस का ही बताना है कि वो आपकी किस तरह हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जांपल, यूके इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? आप एक डेवलप्ड कंट्री में पढ़ के आएंगे, आपको आइडिया होगा, आप ग्रूम होके, आप रिफाइन होके, आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलेगी और वो आप आके पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों का आपको पता लगेगा, ठीक है? पॉलिसीज़ का आपको पता लगेगा जो कि पाकिस्तान में एक्सिस्ट नहीं करती हैं और आप आके वापस पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यही है कि आप उनके कल्चर को एक्सप्लोर करो। और इसमें ये भी आपने कहना है, मेंशन करना है कि वहाँ पर ना सिर्फ आप हासिल कर रहे होंगे, बट आप वहाँ पे दे भी रहे होंगे। लाइक इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। वहाँ के लोग हैं, वहाँ के आपके दोस्त बनेंगे, सो वो आपसे किस तरह बेनिफिशियल होंगे, तो आपने भी ये बताना है। सो इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू कंट्रीज, यूके एंड पाकिस्तान। दिस स्कॉलरशिप इज अ ब्रिज। आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूके में, ठीक है, और आपने पाकिस्तान का इमेज भी बताना है, सही है? सो इट्स लाइक दैट, बट इट्स अ
ये नहीं है कि आपने सारा फ़ोकस इस पे रखना है, इसका बहुत मिनिमल फ़ोकस रखना है। मेजर फ़ोकस आपका स्टडी के ऊपर ही होना चाहिए। जब आप ये सारा कुछ हो जाएगा तो आखिर में वही जो आपने मैंने बताया है कि आप डेवलप्ड कंट्री से होके पाकिस्तान वापस आएँगे, तो ये एक्सपीरियंसेस किस तरह आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट क्रूशियल पार्ट जो कि आपने डेफिनिटली मेंशन करना है। सो दीज़ वर द 4 डिफरेंट पार्ट्स जो कि आपने इसमें ऐसे में कवर करने हैं। मैं इसके मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाएगी इन्फॉर्मेशंस। मैं पिछले एसेस में आपके साथ काफ़ी डिटेल से बातें कर चुका हूँ। सो आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा एंड आई एम श्योर व्हेन यू अप्लाई दिस ट्रिक योर essay will be much better और आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे आफ्टर अप्लाइंग ऑल माय ट्रिप्स। सो दिस इज ऑल आई हैड टू शेयर विथ यू टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।